जी हाँ दोस्तों, आ गए हम अपनी स्क्रीन पर। जैसे कि हमने बताया था कि हम किसी भी प्रकार की अगर कोई एंट्री करते हैं तो उस एंट्री को कहाँ पे हमने पास करना होता है, उसके लिए हमें वाउचर्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हमने एंट्री वाउचर की पास करनी है तो वो हम इस जगह करेंगे। वाउचर की एंट्री पास करने के लिए हमने क्या करना है, हमने टैली पे जाना है वापस। इस जगह पे जाने के बाद में यहाँ पे आपने दिख जाएगा कि जितने भी हमारे वाउचर्स होते हैं उन सभी का नाम यहाँ पे हम देखने को मिलेगा। जैसे कॉन्ट्रा हुआ, पेमेंट हुआ, ये जो F4, F5, F6 ये सभी क्या होते हैं, ये इनका एक शॉर्टकट होता है। आप कीबोर्ड की मदद से बिना क्लिक किए, बिना माउस की मदद से कीबोर्ड से इसका यूज़ कर सकते हैं। F4, F5 या F6 जो भी आपने जिस भी वाउचर के अंदर जाना है। एक्चुअली क्या होता है, इन सब के भी एक तरीके से स्लैब बने हुए होते हैं, ग्रुप बने हुए होते हैं। तो हमने किस एंट्री को किस ग्रुप में एंटर करना है, इस चीज़ का ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेशन वो हमने यहाँ पे देखना होता है। तो जैसे सबसे पहले नंबर पे क्या है हमारा कॉन्ट्रा वाउचर। अब इस कॉन्ट्रा वाउचर पे हमने अगर क्लिक किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पूरे के पूरे एंट्री के अंदर अगर हमने कुछ चीज़ों का यूज़ करना है, जैसे कि हमने इसको यस करना है या इसके जितने भी ऑप्शंस हमारे बनाए हुए हैं इनको हम अनेबल डिसेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, F12 प्रेस करना होगा, जिसकी मदद से हम यहाँ पे ये सारी ऑप्शन लेके आ सकते हैं। मतलब हर एक वाउचर को अपने अकॉर्डिंग आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ऐसी पेमेंट वाउचर, अब पहले मैं ये बता दूं कि हमने यहाँ पे ये एंटर जो कॉन्ट्रा वाउचर है या पेमेंट वाउचर है, ये जितने भी वाउचर हैं इनका यूज़ क्या होता है, ये है क्या आखिर। तो इसके लिए मैं आपको फिर से वापस लेके चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉर्ड वाउचर, सबसे पहले नंबर पे जो आता है हमारा कॉन्ट्रा वाउचर आ जाता है। वाउचर के टाइप कितने हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जैसे कि कॉन्ट्रा वाउचर, वाउचर्स के अंदर जो होती है वो एंट्री पास होती है। एंट्री जर्नल एंट्री जो होती है, जिसको हम रोजनामचा बोलते हैं, जो हमारी डेली की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उन एंट्रियों को हम किस वाउचर के अंदर पास ऑन करेंगे, ये चीज़ें हम यहाँ पे देखने को मिलेंगी। मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले ही टॉपिक पे क्या दिया हुआ है, जब कैश विड्रॉल बैंक से किया जाए, ठीक है, या फिर कैश को बैंक में डिपॉजिट किया जाए, या फिर ट्रांसफ़र फंड किया जाए किसी एक बैंक से दूसरे बैंक का। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है कि वे एंट्री जिनके अंदर कैश या बैंक से लेन देन हो, तो कैश और बैंक का लेन देन आपस में होता हो, या तो बैंक में कैश जमा हुआ हो या फिर कैश बैंक से निकाला गया हो, या फिर बैंक टू बैंक की कोई ट्रांजेक्शन हो ट्रांसफ़र की। तो उन सभी एंट्रियों को हम किस वाउचर के अंदर पहुँचाएंगे, यहाँ पे हम कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर पहुँचा देंगे। नेक्स्ट एंट्री, उसको किस तरीके से एंटर करना है, F4 दबा के कॉन्फ़िगर, उसकी सेटिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं। इन चीज़ों को मैं स्पष्ट से आपको तसल्ली से बाद में बताऊंगा। पहले अभी हम ये समझ लेते हैं कि वाउचर्स का काम क्या होता है, ठीक है। ये हुआ, फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं इधर पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर का क्या काम होता है कि जब हम किसी भी व्यक्ति को कैश पे करते हैं, मतलब अपने तरफ से आपने कोई पेमेंट पे की है, चाहे आप बैंक के माध्यम से कर रहे हैं, चाहे आप कैश के माध्यम से कर रहे हैं, या फिर कोई एक खर्चा एक्सपेंड कर रहे हैं, तो मतलब तुम्हारी तरफ से जा रहा है अगर, तो हम उसको पेमेंट वाउचर के अंदर पहुंचाएंगे। पेमेंट वाउचर दबाने के लिए आपने F5 प्रेस करना होगा, उसकी सेटिंग्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। देन रिसिप्ट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर का मतलब है किसी से अगर हमारे पास में पैसा प्राप्त हो रहा है, कैश आ रहा है या फिर बैंक में भी आ रहा है चेक की मदद से, तो भी हम कहाँ पे आएंगे, वो सब के सब रिसिप्ट वाउचर में आएंगे। F6 इसकी शॉर्टकट की होगी जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर का मतलब होता है जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होगी वो एडजस्टमेंट के होंगी, जैसे कि ट्रांसफर वाउचर, क्रेडिट एक्सपेंसेस या हमारी डेप्रिसिएशन टाइप, इस तरीके की। मतलब जिन एंट्रियों के अंदर अगर हमने किसी चीज़ को एडजस्ट करना है, मतलब एक एडजस्टेबल एंट्री को हम जर्नल वाउचर में पहुंचाएंगे।
इसकी F7 इसकी शॉर्टकट की रहेगी। देन फिर यहाँ पे आ जाता है सेल्स वाउचर। जब भी हम कोई गुड्स को सेल करेंगे, चाहे उसको हम कैश में करें, चाहे हम उधार करें, इन केस ऑफ सर्विस, व्हेन सर्विस वी आर प्रोवाइडेड, मतलब हम अगर किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो हम उसको सेल्स वाउचर में ही पहुंचाएंगे। इसमें दोनों चीज़ें दी हुई हैं, सोल्ड गुड्स ऑन कैश और क्रेडिट बेसिस, मतलब उधारी भी हम इसको F8 में ही चढ़ाएंगे। अब F9, इस सेल्स वाउचर और परचेज वाउचर में हम मोड भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें कई प्रकार के मोड होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं देखने के लिए। जैसे कि हमने इनवॉइस मोड करना है या फिर दूसरा कोई हमारे पास में ऐसा मोड है। अगर हम ये F8 पे आ जाते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे जब तुम H प्रेस करोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको आइटम इनवॉइस। खाली आपने इनवॉइस का वर्क कर रहे हैं तो आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस कर रहे हैं तो अकाउंटिंग, और खाली वाउचर ही पास ऑन कर रहे हैं। ये जब इसका कब यूज़ होता है, इसका तब यूज़ होता है जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए लेजर क्रिएट करते हैं। इनका ज़्यादातर यूज़ CA या जो भी फर्म का अकाउंट मेंटेन करता है वो चीज़ें इनको देखते हैं। हमने जिस भी अकॉर्डिंग देखना है ये दोनों चीज़ें हम कर सकते हैं। देन फिर यहाँ परचेज वाउचर, यहाँ पे हम माल को बेच रहे हैं। अगर हम माल कोई भी मतलब खरीद रहे हैं, और अगर हम चाहे कैश से खरीदें चाहे उधार खरीदें, वो सभी के सब हमारे कहाँ आएंगे, वो परचेज वाउचर के अंदर आएंगे। F9 इसकी शॉर्ट की है, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इस वाउचर को भी। इसको हम एक बिल भी बना सकते हैं। वाउचर्स की एंट्री मैंने आपको बता दी है कि इन वाउचर्स का क्या काम होता है और किस वाउचर के अंदर किस प्रकार की एंट्री पास करनी होती है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि एंट्री को पास किस तरह से करते हैं। हर एक वाउचर की एक एंट्री पास करके बताऊंगा आपको। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।